एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को काउंटिंग होना है, लेकिन काउंटिंग के पहले पोस्टल बैलेट को लेकर प्रदेश में नया बवाल शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस पहले से ही आशंका जाहिर कर रही थी कि पोस्टल बैलेट सुरक्षित नहीं है, और इसी बीच बालाघाट में पोस्टल बैलेट को स्ट्रांग रूम से निकालने का मामला सामने आया। स्थानीय स्तर के साथ ही प्रदेश स्तर पर कांग्रेस ने विरोध जताने के साथ ही कार्रवाई की मांग की। आयोग ने भी प्रथम दृष्टया त्रुटि मानी और बालाघाट के नोडल ऑफिसर को सस्पेंड किया, जिसको लेकर मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि डाक मतपत्रों की विधानसभा वाइज स्क्रूटनी की जा रही थी, लेकिन भ्रम की स्थिति बनी। सभी दल के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। समय के पहले जरूर स्ट्रांग रूम खोला गया है, यही कारण है कि मामले में नोडल ऑफिसर को निलंबित किया गया है। बालाघाट में कल स्ट्रांग रूम खोल करके निर्धारित समय पे और पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो पोस्टल बैलेट थे उनको विधानसभावार छंटनी का काम किया गया, जिसमें बैहर, लांजी, कटंगी, परसवाड़ा, बारासिवनी सभी के अलग अलग बंडल बनाए गए। इस प्रक्रिया के दौरान ये आभास हुआ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कि मतपत्रों की गिनती हो रही है। कोई मतपत्रों की गिनती नहीं हुई है, कोई भी पोस्टल बैलेट खोला नहीं गया है, सिर्फ उनकी विधानसभावार छंटनी की गई है और उनको अलग अलग झोलों में या बैग में रख करके पुनः सील कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वहाँ पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी से श्री निराला सिंह बघेल और विनय दशहरिया, भारतीय जनता पार्टी से कृष्णपाल सिंह बिसेन और अन्य दीगर प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में ही स्ट्रांग रूम खोला गया था। उनकी उपस्थिति में ही इस पूरी प्रक्रिया के बाद स्ट्रांग रूम बंद किया गया। मैं पुनः कह रहा हूँ, पोस्टल बैलेट जो हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। किसी भी पोस्टल बैलेट को खोला नहीं गया है, किसी भी पोस्टल बैलेट की गिनती जैसी कोई बात नहीं है। मतगणना अपने जो निर्धारित समय है, जो निर्धारित दिनांक है, उस पर 3 तारीख को होगी। वहीं कांग्रेस आयोग की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। अब कांग्रेस बालाघाट के कलेक्टर और जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, नहीं तो भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत करने के साथ ही उग्र आंदोलन करने की तैयारी में है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के इशारे पर जनमत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसकी छोटी बात नहीं है, जितने तरीके से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी बता कर रहे हैं। मामला यह है साफ तौर पे कि गाइडलाइन में क्लियर लिखा हुआ है, जो निर्वाचन आयोग की है, कि मतगणना दिवस के एक दिन पूर्व 3 बजे सारे प्रत्याशियों को सूचना करके बुलाया जाएगा और वो आए या उनके प्रतिनिधि आए, उनकी उपस्थिति में जो पोस्टल वोट जो टेली में रखे गए हैं वो ले जाए के काउंटिंग स्थल पर रखे जाएंगे, जिससे कि सुबह काउंटिंग करने के लिए उपलब्ध हो जाए। और वहाँ भाई काउंटिंग स्थल पर ले जाकर भी वहाँ पे स्ट्रांग रूम जो ईवीएम के उनको नहीं खोला जाएगा, इनके लिए अलग से एक स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा, उसमें रखा जाएगा। इन्होंने तो शुरुआत में अपना कर लिया, क्योंकि जानकारी ये है कि वहाँ के जो कलेक्टर हैं और एसपी हैं, वो वहाँ पे गौरशंकर बिसेन जो 3 महीने के लिए अस्थायी रूप से मंत्री बने थे, उनके दबाव में है, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ 2 घंटे मीटिंग करते हैं, उनके षड्यंत्र के ऊपर किया जा रहा है। कल छुट्टी का दिन था, कहाँ से इतनी डाक आ गई भाई? झोलों में भरी हुई है, बक्सों में भरी हुई है। इससे षड्यंत्र किया गया है, उस पर कलेक्टर से दोषी है और कलेक्टर के निर्देश पर ही कार्रवाई की गई है। एक छोटे से प्यादे को, नोडल ऑफिसर पटवारी को, किसी गदर को आप सस्पेंड कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं सारी घटनाओं से आप मुक्त हो जाएंगे। हमारा दावा है, निर्वाचन आयोग दिल्ली से भी बात कर रहे हैं, और अगर उन्होंने कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं की, उसे सस्पेंड नहीं किया, वहां से नहीं हटाया, हम बड़ा आंदोलन करेंगे और निश्चित रूप से इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। आज ही करेंगे, आज ही करेंगे। अगर आज तक इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, हम इस पर कार्रवाई करने के लिए बात होंगे और निश्चित रूप से एक ऐसा आंदोलन करेंगे जो प्रदेश के दिखाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे पर ही षड्यंत्र है। आप सबको मालूम है कि पोस्टल वोट उन लोगों के होते हैं जो चुनाव ड्यूटी पर शासकीय कर्मचारी होते हैं, और जैसा कि मध्य प्रदेश का आज माहौल बना हुआ है कि सारे शासकीय कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि ये पूरा मामला आयोग का है, उनके निर्देश पर ही चुनाव प्रक्रिया हो रही है। कहीं त्रुटि हुई है तो आयोग कार्रवाई करेगा, लेकिन बीजेपी पर कांग्रेस का आरोप लगाना ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि हार के डर से अपने नेताओं को बचाने के लिए अभी से ये ऐसे आरोप लगा रहे हैं, जिससे परिणाम आने के बाद कुछ कहना ना पड़े। देखिए, मैं तो निर्णय करता हूँ ही नहीं। पूरे मतदान की प्रक्रिया में, यानी भारतीय जनता पार्टी निर्णय करता नहीं है। पूरे मतदान की प्रक्रिया चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप होती है। हर चीज के विधिवत नियम कायदे प्रक्रिया है, और यदि इस विषय में किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, कोई प्रक्रियागत त्रुटि है, तो उस पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना। हम तो फिर आग्रह कर रहे हैं कि यदि कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी है
तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। पर कांग्रेस के यदि मित्र ये कह रहे हैं कि भ्रम था और संतुष्ट तो कांग्रेस को सोचना चाहिए। कांग्रेस तो चुनाव आयोग पे ही आरोप लगाती है। देखिए कांग्रेस का तो काम है। कांग्रेस मूल विषय सिर्फ ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के गांधी परिवार के चेहरे बचाने की कोशिश कर रही है। हारने के बाद कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी को कौन से बहाने मिलेंगे? तो ये बहाने ढूंढेंगे। दिग्विजय सिंह जी ईवीएम की बात कर रहे थे कुछ दिन पहले। कमलनाथ जी 17 तारीख को मतदान था, उस दिन मतगणना करके मध्यप्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को कोस रहे थे। अब एक नया विषय लेकर आए। तो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, पूरी जो कसरत कांग्रेस कर रही है, वो 3 दिसंबर को होने वाली हार से गांधी परिवार को बचाने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए कर रही है। जो भी हो, लेकिन ये तो साफ है कि मतगणना के पहले पोस्टल बैलेट को लेकर प्रदेश की सियासत में मचा ये बवाल अभी थमने वाला नहीं है। लेकिन देखना अहम है कि कांग्रेस का इस मामले में प्रकाश में आने के बाद अब अगला कदम क्या होता है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।